भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। इस फैसले पर घरेलू बाजार में गेहूं और उससे जुड़ी वस्तुओं की बढ़ती कीमत को एक वजह बताया गया था। प्रतिबंध लगाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतों में उछाल देखा गया, जिसके बाद G7 देशों ने भारत सरकार के फैसले की आलोचना की। लेकिन भारत को अपने फैसले पर चीन जैसे देश ने समर्थन दिया। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक गेहूं के बढ़ते दाम के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराकर दुनिया की भूख की समस्या का हल नहीं खोजा जा सकता, और ये भी कहा कि G7 अपने देशों से गेहूं का निर्यात बढ़ाने का फैसला क्यों नहीं कर लेते। ऐसे मौके पर चीन से समर्थन यूं तो भारत को उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस समर्थन के अपने अलग ही मायने हैं। दुनिया में गेहूं के पैदावार में चीन पहले पायदान पर है और भारत दूसरे। भारत में जो गेहूं पैदा होता है वो फूड सिक्योरिटी एक्ट PDS, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में भारत में ही इस्तेमाल होता है। ये दोनों जितना गेहूं पैदा करते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा यहीं पर खप जाता है। तो भारत की निर्यात पर रोक से चीन को कोई फायदा या नुकसान गेहूं के क्षेत्र में नहीं होने वाला है। तो सवाल उठता है कि चीन भारत के साथ कैसे। भारत ने गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का जो स्टैंड लिया है वो अपने हित को देखकर लिया है, और चीन ने जो स्टैंड लिया है वो अपने हित को देखकर लिया है। चीन ने भारत का नैतिक समर्थन करके दुनिया को और खास तौर पर G7 देशों को एक संदेश देने की कोशिश की है कि भारत जैसे विकासशील देशों को वो करना चाहिए जो उनके हित में है। चीन को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में G7 देश चीन के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो भारत खुलकर चीन का विरोध ना करे। जैसे भारत ने रशिया और यूक्रेन युद्ध में तटस्थ भूमिका निभाई, कम से कम वैसा ही रुख भारत का चीन के सिलसिले में रहे। पिछले 1 साल से चीन पर अनाज के भंडारण का आरोप लग रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य के दाम इस वजह से भी बढ़े। अब चीन को लगता है कि आगे चलकर G7 देश चीन की इन कदमों की आलोचना करेंगे, तो इसके साथ भारत भी उसका साथ दे सकती है। तो आपको क्या लगता है, भारत ने आगे चलकर चीन का साथ देना चाहिए या नहीं?